प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काउंसलिंग के हवाले से, जो कि एक मेजर इशू रहा है हमेशा से। जो भी बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि हम भी जब भी कोई करियर काउंसलिंग का इंतखाब करना पड़ता था कि कौन सा हमें सब्जेक्ट रखे जाएँ, कौन से मेजर्स में जाया जाए, कौन से माइनर्स में जाया जाए, तो एंड पे आकर वो पढ़ने के बाद पता चलता था ये तो गलती कर ली, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फसी मोहम्मद, जो कि CEO हैं क्लैब AI के। अस्सलाम वालेकुम। फसी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली, मुझे बताइए कि क्लैब AI जो है ये करियर काउंसलिंग में किस तरह से हेल्प कर रहा है और क्या किक मिले आपको जो आपने इसको स्टार्ट किया? सो बेसिकली हुआ ये था कि हम 4 दोस्त थे वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में US में, जिन्होंने मिल के प्लेटफॉर्म बनाया है अभी भी। और इसके अंदर हम चारों ने डिसाइड किया था, हम पहले से ही कॉलेज काउंसलिंग कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और हमने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी कि हम मोर देन 50+ या 60+ स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर सक रहे थे, लाइक चारों मिलके भी। और फिर हमने जाके डिफरेंट स्कूल्स के अंदर इंटरव्यूज़ किए, एंड देन वी फाइंड आउट कि जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें 1 या 2 काउंसलर्स होते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं, लाइक 500 या 600 स्टूडेंट्स होते हैं, और उनमें से 2 काउंसलर्स उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। 500-600 स्टूडेंट्स होते हैं और सिर्फ 2 काउंसलर होते हैं। यस। तो उसके बेसिस के ऊपर ही वो उनको टाइम भी नहीं दे रहे होते। एग्जैक्टली। तो इवन दो लाइक इंसान एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको वो जाके हैंडल कर सके, या स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा बच्चों को ऑन बोर्ड करें, कम बच्चों को ऑन बोर्ड करें और काउंसलर्स को ज़्यादा रखें। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी ज़्यादा बूम चल रहा था, एंड हम इस इंडस्ट्री के अंदर थे और हम चाहते थे कि कुछ ना कुछ पढ़ा करें फॉर स्टूडेंट्स। तो हमने फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसके लिए फिर हमने चारों ने मिलकर, जिसमें ज़ुहैर जो है वो हमारा बेसिकली CTO है, जो कि सारा टेक्नोलॉजी का उसने काम किया हमारा कंपनी का, एंड देन हमने फिर वो कंपनी बनाई। तो मुझे बताइए कि आप स्टडी भी AI से रिलेटेड ही कर रहे थे या टोटली डिफरेंट था? मेरी सारी बिजनेस साइड थी यूजुअली, लेकिन जो हमारे फाउंडर्स है जो 4, वो उनके सारों के डिफरेंट स्किल लेवल है। जैसा जुल जो है वो बेसिकली वो भी बिज़नेस साइड संभाल रही है, जैसा यासिर जो है वो मेजरली हमारी टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारा UI है, जो डिज़ाइनिंग होती है कि वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, वो सारा संभाल रहा है। एंड देन ज़ुहैर इज़ ऑल कोडिंग, जो सारी कोडिंग करनी है कि किस तरह प्लेटफॉर्म चलेगा मेजरली, तो वो संभाल रहा है। तो मुझे बताएं कि जो हमारा जो क्लैब AI है वो दूसरे कॉलेजेस से या वेबसाइट से किस तरह से डिफरेंट है? जी, सो बेसिकली हमारे पास हमने जो अपना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो उसके अंदर आपको मॉडल ट्रेन करना पड़ता है बेसिकली, या आपको डिफरेंट जिस तरह ChatGPT है, या जिस तरह डिफरेंट क्लाउड है, जो डिफरेंट क्या कहते हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, आप या उनके APIs यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप बेसिकली अपना मॉडल ट्रेन करते हैं, जो कि एक्सपेंसिव होता है। तो हमने 60,000+ एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस, जो बच्चे एक्सेप्ट हुए हुए थे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, उनकी वो डाटा कलेक्ट किया। फिर एडमिशन ऑफिसर्स का डाटा कलेक्ट किया, जो एडमिशन ऑफिसर्स के बैठ के उनके बिल्कुल साथ बैठ के भी काफ़ी चीज़ें रिफ़ाइन की, और वो हमने ऐड किया उसके अंदर, इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद वो मॉडल ट्रेन हुआ और उसके बेसिस के ऊपर वो चलता है, जो कि डिफरेंट है। आज तक किसी के पास इतना डाटा ही नहीं है। मैं भी पूछ रही थी कहाँ से जनरेट किया? कुछ डाटा परचेज़ किया, कुछ डाटा हमने अपना यूटिलाइज़ किया, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में 5 साल से। डाटा हैक किया? नहीं। तो हमने उसी डाटा को यूटिलाइज़ करते हुए, जो हमने खुद इकट्ठा किया था और प्लस कुछ परचेज़ किया, इकट्ठा करके वी बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म। सही है। मुझे बताइए कि अगर मैं क्लैब AI पे आ रही हूँ और मुझे कुछ मालूमात लेनी है या फिर मुझे अपने काउंसलिंग के लिए करना है, तो मुझे फर्स्टली क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले जाएंगे वेबसाइट पे clabapp.ai पे। आप जाके उसके ऊपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपके पास एक स्टूडेंट पोर्टल आ जाएगा। बेसिकली एज अ स्टूडेंट आप जाएंगी, लॉगिन करेंगी। उसके बाद जाके वो स्टूडेंट पोर्टल पे जाके सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे अपनी। वो हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, ताकि वो जो जनरेट करे, क्योंकि AI के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो खुद से बना देता है जब तक आप इन्फॉर्मेशन ना दो उसको। तो इसलिए हमने खुद ही क्वेश्चंस दे दिए कि वो खुद से ना बनाए, वो आपको स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दें। उसके बाद जब प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन हो जाएगा, फिर हमारा वॉइस असिस्टेंट फीचर है कि बेसिकली एक काउंसलर से आप बात करें थ्रू वॉइस, लेकिन वो AI काउंसलर होगा, उसको हम स्पाइक AI कहते हैं। डेटा ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। जी, तो वो बेसिकली उसके बेसिस के ऊपर ही आपको पूरी गाइडेंस वगैरह देगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिस तरह जब आप US में अप्लाई करते हो तो आपको SATs चाहिए,
ACTs चाहिए, एक टेस्टिंग है, फिर आपको हेल्प चाहिए होती है, आपको पता ही नहीं होता डेडलाइंस का, फिर आप बड़े कंफ्यूज होते हो, आपको ये नहीं पता होता कि क्या। अच्छा, इवन डेडलाइंस भी उसमें प्रोवाइड की गई हैं आपको कि कब आपने एडमिशन करवाना है, कब ये सब चीज़ें जी। फिर फाइनेंशियल एड, क्या आप क्या अफोर्ड कर भी सकते हो यूनिवर्सिटी की नहीं, क्या आपके साथ वो फिट इन करती भी है कि नहीं, ये सब चीज़ें उसके अंदर हमने ऐड ऑन कर दी हुई है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको वो बताता है। तो 4 फाउंडर्स और आपने मिलकर जो भी अपने एक्सपीरियंसेस थे उसमें जाके प्रॉपर्ली फिट कर दिए हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चन या क्वेरीज होती हैं जो हम गूगल पे स्पेशली जाकर सर्च करते हैं जिसका हमें प्रॉपर्ली आंसर नहीं मिलता, वो हमें क्लैब AI के थ्रू हमें इजीली उससे मिल सकता है। ये इस तरह से है ये सब। तो मुझे बताएं कितने स्टूडेंट्स जो अभी हैं वेबसाइट पे, आपकी ट्रैफिक इशू होता है कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने लोग इसको अभी तक यूज़ कर चुके हैं? अभी तक हमने इसको लॉन्च किया था सितंबर 1 को। तो ये भी लेटेस्ट लॉन्च ही किया हमने, एंड वी हैव 4000 प्लस स्टूडेंट्स, 4000 प्लस स्टूडेंट्स। पहले हमने इसको वेट लिस्ट पे ओपन किया था, जिसमें बच्चे पहले आए थे, हमने उनके साथ इंटरव्यूज़ किए थे और हमने उनसे पूछा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और फिर हमने उसको रिजॉल्व करके फिर मार्केट में लॉन्च कर दिया था प्रॉपर्ली आफ्टर 15 सितंबर। अब नाउ इट्स ओपन फॉर एवरीवन इन द मार्केट, अब सब यूज़ कर सकते हैं उसको, और अब हमारे पास 4000 प्लस लोग हैं ऑन बोर्ड जो रेगुलरली इसको यूज़ कर रहे हैं। रेगुलरली जो आपको यूज़ कर रहे हैं? फ्रॉम US, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया एंड देन पाकिस्तान एज वेल। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जब भी हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में हम थोड़ी मुश्किल आती है अडॉप्ट करने में ना, हमें उसको समझ नहीं आ रही होती, तो अडॉप्ट करने में थोड़ी सी आपको भी मुश्किलात आ रही होंगी, तो स्टूडेंट्स का अभी फर्स्टली रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? इसकी एक टेक्निक होती है बेसिकली, जब भी आप कोई SaaS प्लेटफॉर्म बना रहे होते हो तो कुछ भी आप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक यूज़र ने यूज़ करना है, एक स्टूडेंट ने यूज़ करना, तो आप जब स्टूडेंट के साथ बैठ के बनाते हो, आप जब स्टूडेंट खुद होते हो, तो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म वैसे ही ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। हमने वो भी चीज़ की, प्लस फिर हम डिफरेंट स्कूल काउंसलर्स स्कूल के पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और एडमिशन ऑफिसर्स के पास गए और हमने मेक श्योर किया कि इसमें क्या क्या उस तरह चेंजेस होनी चाहिए जिस तरह स्टूडेंट्स को चाहिए, वो भी की। प्लस स्टूडेंट्स से बाद में जिस तरह हमने 15-20 डेज़ का जो वेट लिस्ट पीरियड निकाला था, वो इसी वजह से निकाला था कि हम अपना मार्केट में लॉन्च करने से पहले स्टूडेंट से उसका फ़ीडबैक ले लें कि वो किस तरह चल रहा है। उन्होंने हमें काफ़ी फ़ीडबैक दिया और हमने उस हिसाब से काफ़ी उसके अंदर चेंजेस की। अब जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमारा बेसिकली सेकंड वर्जन है। अच्छा, सही। वो उस मरहले से आप तकरीबन गुजर कर आ चुके हैं। अब जो सेकंड वर्जन है उसमें सबकी राय भी मौजूद है, सबके एक्सपीरियंसेस भी मौजूद हैं, और जो मुश्किलात आ रही थी उनका सोल्यूशन जो है वो हल करके अब क्लैब AI जो है वो प्रॉपर्ली रिफाइंड हो गया, और अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसको प्रॉपर्ली उस बारे में हेल्प मिल सकती है। ये चीज़ें इस तरह से ही हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि हम अगर कोई भी काउंसलिंग की तरफ या फिर देखते हैं कि कितना टाइम इसको वेस्ट हो जाता है, और आपने कितना टाइम जो है इसको यूटिलाइज कर दिया उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो धक्के खा रहे थे एक तरह से? बेसिकली एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा पाकिस्तान में और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये वाला, क्योंकि होता ये है पाकिस्तान में ग्रेड 9th 10th 11th देन A1 एंड A2 जो आपकी 11 एंड 12 एंड 13 एज वेल, जो कि A लेवल्स होती है। A लेवल्स फिर डिफरेंट करिकुलम्स होते हैं, जिस तरह मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट भी कोई कर रहा है तो बिल्कुल, या फिर आप IB सिस्टम कर रहे हो या अमेरिकन सिस्टम कर रहे हो जो एडवांस प्लेसमेंट्स है। अब US के अंदर, क्योंकि US यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जाता है या UK की यूनिवर्सिटीज़ में, आउटसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड एशिया मेजरली बच्चे क्लास 9th से स्टार्ट कर देते हैं अपनी कॉलेज काउंसलिंग के ऊपर काम करना, अपने एडमिशन्स के ऊपर काम करना, कि मैंने क्या स्टैनफोर्ड में जाना है या मैंने हार्वर्ड में जाना है या मैंने प्रिंसटन में जाना है, उनके लिए काम तब से स्टार्ट कर देते हैं। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि इनको होश आती है A1 के अंदर, A1 के अंदर उनको याद आता है कि अब हमने एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करना है, तब तक वो अपने 3 साल वेस्ट कर चुके हुए होते हैं, और तब जब आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, और उसके बाद फिर एडमिशन्स भी कम होते हैं। हमें तो पढ़ाई कर होश आती है कि ये तो करना ही नहीं था या यहाँ पे तो अब एडमिशन्स ही क्लोज हो गए, मैं डेडलाइन ही गुजर गई हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है वो दे दिया गया है। मुझे बताइए कि जो आपने कहा कि US बेस्ड है एक तरह से, इसमें सिर्फ हम US बेस्ड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ उस तरह से हैं सिर्फ उनको कैटर कर रहे हैं या पाकिस्तान में भी कर रहे हैं? जी, इसके अंदर हमने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड कर दी है, इसमें हमने UK की यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड कर दी है, यूरोप की भी कर दी है, एंड US एज वेल। एट द एंड ऑफ द डे इसमें हमारे पास इन टोटल वी हैव मोर देन 1500 प्लस यूनिवर्सिटीज़। 1500 प्लस? जी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बता भी देगा फाइनेंशियल एड, स्कॉलरशिप, क्या आपका क्राइटेरिया बनता है, हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल के बता दी है कि क्या आपकी प्रोबेबिलिटी बनती भी है उस यूनिवर्सिटी में पहुंचने की कि नहीं, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर एडेड है। तो इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस है या फिर चार्जेस, किस तरह से इसको हम ले सकते हैं? जी, इसकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड फ़ीस है।
ईयरली या मंथली? अभी तो हमने इसमें किया कि जब आप सबसे पहले आएंगे आपको फ्री ट्रायल मिलेगा फॉर 50 क्रेडिट्स, मतलब आप 50 टाइम्स जनरेट कर सकते हैं कुछ भी जो आपने करना हो, 50 टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने उसका $60 पर मंथ हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखी है फॉर स्टूडेंट्स। बट आवर मेजर गोल इज़ कि हम हाई स्कूल्स को भी ये बताएं और उनको बेसिकली अवेयरनेस दें कि आपके स्कूल में जो प्रॉब्लम है काउंसलर्स वाला, हम उसको इसके थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स और जब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, ताकि वो मैक्सिमम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सके और टाइमली उनका काम स्टार्ट हो जाए फ्रॉम ग्रेड 9th। ये बहुत मुश्किल होती है ना इंतखाब करना, चूज़ करना, जो इतनी यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा होता है। और बेसिकली जब हम बाहर जाने का सोचते हैं, आजकल बहुत लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो जो एजेंट्स होते हैं वो कभी झूठ सच के साथ वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, ये सब चीज़ें वो हो रही होती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस जो आपकी क्लैब AI है वहाँ जाकर अगर हम ये चीज़ें ऑलरेडी सर्च कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वहाँ पे एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। एब्सोल्युटली, वो जो हमने डाटा ऐड किया उसके अंदर, उसकी बेसिस के ऊपर ही आपका प्रोबेबिलिटी निकल आती है कि आपकी इतने % चांसेस, आपके बेसिकली चांसेस हम निकाल देते हैं कि आपके शायद 70% चांसेस या 80% चांसेस है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इन पाकिस्तान, स्पेशली नॉट इन US। पाकिस्तान में रहते हुए आई हैव सीन इट कि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर आते हैं तो 100% ये बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही मिल रही है कि जो एडमिशन्स ऑफिस ने प्रोवाइड की हुई है और वही इन्फॉर्मेशन जो कि ऐड की भी गई है उसमें। तो जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आपने ऐड किया, पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐड की? पाकिस्तान की जो जितनी बेहतर टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वो सब एडेड है, लम्स, UET, देन IB, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान के, देर ऑलरेडी इन द प्रोग्राम। क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू है, बच्चों की डेट्स गुजर जाती हैं, नहीं समझ आ रही होती है कब कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा क्या सीन चल रहा है। तो ये एक अच्छा है। सब्सक्रिप्शन फीस भी मुझे नहीं लग रहा है इतनी ज़्यादा है, $60 अगर आप मंथली कर रहे हैं जी 50 क्रेडिट्स के बाद, तो आई थिंक इट इज़ फाइन। मैं आपको इसमें बताता हूँ, यूजुअली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन्होंने बाहर जाना होता है वो 5 लाख से लेके 40 लाख रुपीस तक दे रहे होते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए ओके जी। तो वो जब 5 लाख से लेके 40 लाख तक दे रहे हैं, मतलब बीच में पैकेजेस बने हुए हैं, और तो उनके लिए $60 इज़ नथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स वैल्यू, कि वैल्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है। जब आप 40 लाख भी देने जाते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि 40 लाख दे रहे हो, आप ये सोचते हो कि क्या वो वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट्स द सेम थिंग, लेकिन इन चीपर। हमारा गोल यही था कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते 5 लाख भी, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है अभी तक एडमिशन्स के लिए, जो अभी तक US में एडमिशन्स ले चुके हुए हैं, स्टैनफोर्ड में भी, हार्वर्ड में भी, प्रिंसटन में भी, हमारी पूरी टीम ने। और उसके अंदर स्पेशली वी फील कि उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती पाकिस्तानी, ज़ाहिर बात, काफ़ी कस्टमर्स के पास, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था कि सब यूज़ कर सके, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको ये प्रॉपरली हेल्प मिलनी चाहिए। क्योंकि जो आप देखें एलीट या फिर अपर मिडिल क्लास होते हैं वो तो एक तरह से अफोर्ड कर लेते हैं। मेजर मसला ही हमारे लोगों को आता है ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनको ज़रा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को कैटर करने में, और हम गलत लोगों के हाथ पे चढ़ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि हर वेबसाइट या किसी भी चीज़ के लिए हम उसको ये नहीं कह सकते कि 100% प्रूवन है या फिर ऑथेंटिसिटी जो उसमें है वो 100% है। तो जो क्लैब AI है इसमें हम कितना कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी कितनी है, इसमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है या जो हमें सजेशन दे रहा है, हम इस पर कितना रिलाई कर सकते हैं? मैं आपको, क्योंकि हमने इसकी खुद इंटरनल टेस्टिंग की है, जिस तरह मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी पाकिस्तान के अंदर ही, जब मैं पहले साल यूनिवर्सिटी में गया था, वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में। इट्स कॉल्ड कॉलेज क्राफ्टर्स। कॉलेज क्राफ्टर्स हमने इनिशिएट की, हमने स्टार्ट किया कॉलेज क्राफ्टर्स को। उस साल में हमने रियलाइज़ किया कि काफ़ी बच्चे आ गए हुए हमारे पास, लेकिन हम उनको हेल्प उस तरह नहीं कर सक रहे। तो हमने इसको इंटरनली इम्प्लीमेंट किया कि अब इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि क्या हम एडमिशन इसके बेसिस पे करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। लास्ट ईयर वी यूज्ड इट, और हमारे बच्चे के एडमिशन हार्वर्ड में भी हुए, प्रिंसटन में भी हुए, स्टैनफोर्ड में भी हुए। वहाँ पे हमें ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट बिल्डअप हो गया क्लैब के लिए कि किस तरह ये एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत आसान भी है और क्विकली टाइम भी आपका बहुत बचा रहा है। तो वो चीज़ भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा फसी मुझे बताएं कि जब आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए, तो यूनिवर्सिटीज़ का भी इसमें कोई रोल है आपकी वेबसाइट पे या फिर नहीं है? सच जो मेरी यूनिवर्सिटी वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी है, उसका जो चांसलर है वो मेरा एडवाइज़र है कंपनी का, निकोलस ज़ेपोस। सो वो यूनिवर्सिटी का चांसलर भी है, एंड देन नाउ ही इज़ लीडिंग आवर टीम एज़ वेल। लाइक हमें एडवाइस वगैरह वो करता रहता है। हम आजकल वैसे US के अंदर वी आर डीलिंग विद 80 पब्लिक हाई स्कूल्स, 80 पब्लिक हाई स्कूल्स है जिनके साथ अभी इन कॉन्टैक्ट है,
अबाउट द प्लेटफॉर्म, वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इंटरनली और उसको फिर उस तरह लेके जाएंगे वो। मुझे बताइए सबसे पहले ये किसके जहन में सजेशन आई थी इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये बहुत मेजर इशू है। मैं इस पर थीसिस भी करना चाहती थी पर अनफॉर्चुनेटली उस पर डेटा इस तरह से मुझे अवेलेबल नहीं था तो मैं कर नहीं सकी। तो ये मुझे बहुत लिटरली इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये किसका आइडिया था बेसिकली? ये हम चारों बेसिकली, मैं और यासिर एंड देन जुल एंड जुहैर, हम ये जो चारों की टीम है, हम चारों ने जब बैठे हुए थे हम काम कर रहे थे कॉलेज क्राफ्टर्स का, एकदम यासिर के माइंड सेट में ये आया, एकदम माइंड में आया कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम किसी ना किसी तरीके से कोर्सेज के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। पहले हमने पहले सोचा कोर्सेज बनाते हैं, क्योंकि एकदम आइडिया रिफाइन नहीं होता, इट टेक्स टाइम, कर समझ आती है ना, ये नहीं करना। बिल्कुल। फिर हमने कोर्सेज बनाने की कोशिश की, फिर जुहैर के दिमाग में आया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का था एंड ही ऑलवेज वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। फिर जिस तरह ओपन एआई और चैट जीपीटी का आपको पता है, इलॉन मस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। फिर हम उनकी रिसर्च वगैरह और बहुत क्लोजली फॉलो करते थे इनको, तो हमने देखा कि इट्स बेटर कि हम इसको एआई को जनरेट कर दें, इसके साथ इम्प्लीमेंट कर दें और फिर हम इसको कुछ बेहतर तरीके बनाएं। हमने बनाया एंड इट वर्कड इट आउट। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि अब नेक्स्ट क्या प्लान है, इसको कहाँ लेकर जाना है और कितना इसको इम्प्रूव करना है? हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि जब बच्चे अप्लाई करते हैं यूएस यूनिवर्सिटीज़ में, वो इसी प्लेटफॉर्म से अप्लाई करें, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाना ही ना पड़े। एक हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है। दूसरा प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसको यूटिलाइज़ करें और एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले और उसके बाद एक अच्छा करियर बनाएं अपना, एक अच्छी जगह जॉब ले, अगर जॉब लेना चाहते हैं, अगर बिज़नेस लेना चाहते हैं बिज़नेस करें। क्योंकि हमने इसके अंदर एक और फीचर ऐड किया है करियर वाला, जिसके अंदर आपको इंटर्नशिप्स भी पता चल जाती है कि आप कौन सी इंटर्नशिप्स कर सकते हो। तो वो भी हेल्प मिल जाएगी बच्चों को कि खाली ये नहीं है कि सिर्फ एडमिशन्स तक महदूद रहेगा, बल्कि ये मैक्सिमाइज़ करेगा उनकी इंफॉर्मेशन भी और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा कि कहाँ पे पूरे यूएस में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जापान में कहाँ पे मैक्सिमम इंटर्नशिप्स अवेलेबल है। कुछ रिमोट है, कुछ इन पर्सन है, तो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है उनको। तो मुझे बताइए कि अभी तो कंपनी उस तरह से रेवेन्यू नहीं अर्न कर रही होगी, प्री रेवेन्यू होगी। बिल्कुल। तो इस पे जितने आपने डेटा ऐड कर दिया, जितने परचेजेस कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्या प्लान है? ये वापस रिवर्स हो जाएगा सब? यूजुअली कंपनीज ये करती है कि इन्वेस्टमेंट उठाती है। Exactly. हमारे पास ऑप्शन थी इन्वेस्टमेंट उठाने की, बट हमने नहीं इन्वेस्टमेंट उठाई, हमने इसको बूटस्ट्रैप किया। बूटस्ट्रैप में बेसिकली होता ये है कि आप डिफरेंट अपने फंड्स इकट्ठे करते हो चारों, और चारों फंड उसमें डाल देते हो। हमने फाउंडर्स ने खुद ही पैसे इकट्ठे किए एंड देन वी फंडेड क्लैब एआई। लेकिन इसमें हमारा मेजर रोल जो था वो कॉलेज क्राफ्टर्स का था, जो हमारी मेजर कंपनी है। हम लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर 1-on-1 काउंसलिंग के अंदर। तो उससे हम जो फंड्स इकट्ठे करते हैं उसमें से 40-50% फंड्स हम हर साल इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं शार्क टैंक देखती हूँ तो मुझे इक्विटी और ये सब चीज़ों का थोड़ा बहुत पता है, डेट्स व्हाई। तो हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग योर कंपनी? एब्सोल्युटली। काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के अंदर, तो एक तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, इट्स वेरी बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा टाइम आपका बहुत सेव होता है। तो इट्स वेरी बेटर कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें जो कि एडमिशन्स ऑफिसर्स और कॉलेज एडमिशन्स को बहुत क्लोजली उनके साथ बैठ के बनाए हुए हो, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और आप उस लिहाज से ही उसको डील करें और अपने एडमिशन्स लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं भी यही कहूँगी जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपना वक्त बचाने के लिए उन वेबसाइट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए और करियर में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।